हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग जा रहे हैं उस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो लोग देख लें, जिनसे उन्हें थोड़ा रियल नंबर्स के बारे में व्यू मिल जाए कि क्या होता है और कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपने पहली वाली वीडियो में देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं और इनमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो कह रहा है कि हाँ, ये जो नंबर है 140, इसे हमें ब्रेक करना है इसके प्राइम फैक्टर्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब कि जो प्राइम फैक्टर्स में हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करने पे वापस सही नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए, लेकिन इसके लिए मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ जिसमें आपको एलसीएम लेके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस कॉपी पे हम आपको एलसीएम लेके दिखाएंगे जिससे आपको भी थोड़ा क्लियर रहे। ठीक है, चलिए, दे रखा है 140, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो पहले 2 7 जा 14, 0 का 0। अब 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 7 5 जा 35 और फिर 5 1 जा 5। ठीक है, ये सब 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं। देखेंगे तो सब प्राइम नंबर्स हैं और सबको मल्टीप्लाई करने पे वापस 140 आता है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये क्या है, ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो इसकी पावर में चला जाएगा, इंटू 7 मल्टीप्लाई 5। तो हमने 140 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट है क्योंकि मल्टीप्लाई है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ही आ जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 7 जा 140। ठीक है, तो ऐसे ही हमें बाकी के भी क्वेश्चंस को करना होगा। तो चलिए पहले इसमें कर लेते हैं। आप इसको हम कैसे लिखेंगे 140 को, देखिए एलसीएम वाला जो पार्ट होगा वो मैं इस रफ कॉपी में करके ही बताऊंगा, और इसमें मैं सीधा बस इसका आंसर लिखूंगा। 140 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, या फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब 156 की बारी है, तो 156 के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा। 156 का एलसीएम लेंगे, 156 का एलसीएम 2 7 जा 14, 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो ये 16 बन जाएगा, और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ 7 है, क्योंकि 3 बार में 6 गया तो 1 यहाँ आ जाएगा, और 1 इसमें ऐड नहीं होता, इसकी साइड में रहता है, तो 1 और 8 हो जाएगा 18, और 2 9 जा क्या होता है 18। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इवन नंबर नहीं है, ऑड है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये अगले प्राइम नंबर की तरफ जाएंगे। 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3 से देखेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये तो 13 है, ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं और जो 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई टेबल में नहीं आएगा तो इसको 13 से ही करना पड़ेगा, 13 1 जा 13। तो अब हम देखेंगे कि जो 156 है, 156 इसका क्या बन रहा है, इसका हम लोग का बन रहा था 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए फिर से समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें ये जो नंबर दे रखे हैं इन्हें हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि जो इनको पहले हमें प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स में तोड़ना है, और ऐसा तोड़ना है कि उन्हें मल्टीप्लाई करने पे ये 140 आ जाए। तो इसके लिए हमें एलसीएम ही लेना होता है। और जैसा कि अगर कुछ लोग होंगे, जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम उनको बता दें कि जो क्लास 9th है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, आप अगर उसे एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो क्या होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं, तो अगर आप इसे एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, ज़्यादा नहीं 5 मिनट लगेगा, रिवीजन कर लीजिए इसका, तो आपको क्या होगा ना, थोड़ा चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, प्राइम नंबर्स हो गया, रेशनल नंबर्स हो गया,
होल नंबर्स, ये सब आपको क्लियर होने लगे। ये हमने इसे, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये भी है और ये भी, चाहे आप दोनों में से किसी में रिप्रेजेंट कर दें। अब 3825, ठीक है, वापस आते हैं। अब हमें किसका लेना है, 3825 का। फिर से इसका एलसीएम लेंगे। ये रफ वर्क मैं इसी पे कर रहा हूँ, तो इस पर आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और, कई लोगों का एलसीएम क्या होता है कि कई लोग 3 से पहले कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले आपको 3 से नहीं करना है कि 3 5 15, 3 2 6, ऐसे नहीं मत करिएगा। ऐसे करने में आ तो जाएगा, लेकिन क्या रहता है ना कि हमें पहले प्राइम नंबर से शुरू करना है, ठीक है, 2 से। फिर उसके बाद जब यहाँ पे देखिए 2 से नहीं हुआ तो हम 3 पे आए। उसके बाद अगर ना होता तो हम किस पे आते, अगले प्राइम नंबर पे आते। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। आप सीधा 5 पे जंप नहीं कर सकते, सीधा 7 पे जंप नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स का मतलब ही ये है कि एक एक करके प्राइम नंबर्स में तोड़ना है, और सबसे छोटा ही नंबर लेते हैं एलसीएम में, ठीक है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब 3825 का कर रहे थे, चलिए देखते हैं। क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट 5 है, तो जाहिर सी बात है ये तो कि 2 से तो होगा ही नहीं और 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से ही करना पड़ेगा। 5 की टेबल में 7 बार में आता है 35, 5 7 35, 38 है यहाँ पे, 35, 3 यहाँ चला गया, 5 6 30, 2 यहाँ आ गया, और 5 5 25, ठीक है। आप 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर 5 है तो फिर 5 से करेंगे, 5 1 5, 2 यहाँ आ जाएगा, 5 5 25, 1 यहाँ आ जाएगा, और 5 3 15, ठीक है, 153 आ गया। अब अगर हम इसे आगे ले जाएंगे 7 से, 7 2 14, मगर ये नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा 5 से वापस पीछे जाएं, 3 से ये बहुत आसानी से चलेगा, 3 5 15 और 3 1 3, है ना। अब ये आगे कैसे होगा, फिर 3 से, 3 1 3 और 3 7 21 और 17 1 17, ठीक है। तो अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 3825 को इसके प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो आया था हमारा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो आपको जैसा कि समझ में आ रहा होगा कि हम इसे कैसे कर रहे हैं। पहले में भले ना आया हूँ, अगर आप आगे देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में, नहीं तो थर्ड क्वेश्चन में, आप धीरे धीरे जब देखेंगे कि प्रोसेस क्या हो रहा है, आपके जब माइंड में बैठने लगेगा तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब हमारा है 505, इसका थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 5005, रफ कॉपी लेते हैं। कह रहा है 5005 को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 1 5 00 और 5 1 5, ठीक है, 5 2 एक मिनट, हाँ, 5 1 5, हाँ ठीक है। अब ये आगे 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है, ठीक है। 7 से करेंगे, 7, अरे रुकिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे करते हैं साफ से। पहले 5 से करेंगे, 5 1 5 00 5 1 5, फिर 7 से करेंगे, 7 1 7, 3 यहाँ आ जाएगा, 7 4 28, 2 इधर आ जाएगा, 7 3 21। अब यहाँ पे इसको, अब आगे इसके जाएंगे, इसके अंदर 9 9 से नहीं जाएगा, 9 तो प्राइम नंबर्स नहीं होता है, 8 9, हाँ 11 से करेंगे, 11 1 11, 11 3 33, और ये 13 1 13, 11 से कैसे गया, 11 1 11, 3 बचा, यहाँ पे 33 हो गया, 11 3 33। एक बात और, ये वाला जो हम लोगों ने अभी किया है, इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा है, इसमें आपने देखा मैंने पहले 5 से कर दिया। तो बेसिकली हम लोगों में यही दिक्कत हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर से स्टार्ट कर देते हैं, बाद में छोटा नंबर लाते हैं। हालांकि ये भी गलत नहीं है, मगर आपको करना क्या है, ध्यान रखिए हमेशा। जैसे 3825 था, ये भी सही है, लेकिन अब जो आपने लिख दिया उसी को ही रखे रहने दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 1 3 जाएगा, 3 2 6 जाएगा, 3 7 21 जाएगा, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे तो ये आपका 3 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, और फिर इसको 5 आ गया तो 5 से करेंगे, 5 8 40, 2 इधर आ जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 5, 3 इधर, 5 7 35, और फिर यहाँ 70, ठीक है। देखिए 2 टाइम्स 5 आया, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5 आया, ठीक है, देखिए वही वाला हो गया। मगर
इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें मैंने पहले बड़ा प्राइम नंबर ले लिया और बाद में छोटा वाला लिया। इसमें क्या है, पहले छोटा है फिर उसके बाद, ये एक सिस्टमेटिक वे है, ठीक है। आई होप आप ये ध्यान रखेंगे। तो हमने इसका भी एलसीएम ले लिया था। तो अब देखिए क्या है, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। इसमें कोई भी पावर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ, आप एक बार क्रॉस चेक करने के लिए ये कर सकते हैं कि आप इसको इन सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये नंबर नहीं आ रहा है तो एलसीएम आपका गलत है। अब एक और है, ठीक है। अब है हमारा 7 4 2 9, ठीक है। अब आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए और फिर प्ले करके देखिए आपका और मेरा सेम है कि नहीं। तो इसको 2 3 से ले जाएंगे तो 3 2 6, 1 इधर आ जाएगा, 3 4 12, फिर 2 इधर आएगा, 3 7 21, फिर 19 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा और 2 से भी नहीं हो रहा है ये। हाँ, 2 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 19 बनेगा, नहीं नहीं। और 5 से तो होगा ही नहीं, और 7 और 7 7 5 35, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो रहा है, ये 17 से होगा आपका, ठीक है। तो 17, हाँ ये 4 टाइम जाएगा और फिर इधर आ जाएगा और फिर ये 3 से फिर 7, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये नंबर जाएगा 19 से। इसके लिए आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है, तो टेबल्स एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा टेबल्स का, ठीक है। ये हाँ ठीक, तो हाँ 38 और +5, ठीक, 7 19 3 ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि एलसीएम लेने के लिए आपको टेबल का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सके तो एक बार आप टेबल अच्छे से याद कर लीजिए, लेकिन क्योंकि कहते हो टीचर बहुत है लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर्स में, हमने इसे लिख दिया। ये आपका पहली एक्सरसाइज का 1.1 का पहला क्वेश्चन हो गया है। देखिए ऐसे करना था, ठीक है, बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। जैसे आप देख सकते हैं कितना आसान था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख लिए हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है। आगे से अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन आपको अलग से ही स्क्रीन पे दिख जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। देखिए एक बेसिक सा रूल ये रहता है कि जब आपको 2 नंबर दे रखे हैं होते हैं ए एंड बी, जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, तो इसका जो ये जो 2 नंबर हैं, जैसे कि ये दे रखा है ए और बी, ठीक है, जब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है तो इसका जो एलसीएम आता है और जो एचसीएफ आता है उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चीज़ आप हाईलाइट कर लीजिएगा अपने कॉपी में क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है। जब 2 नंबर होते हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों डिजिट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसमें आपसे सवाल कैसे पूछता है, जैसे यहाँ पूछा है, इसमें से आपसे कह देगा एचसीएफ नहीं दिया होगा, बाकी 3 डिजिट दे रखे होंगे, तो आप एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को हमें इसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा जिससे कि एचसीएफ निकालेगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। पहले इसका हमें निकालना पड़ेगा 26 और 91 का। तो अब आप इसे क्या करिए, इसका निकालिए पहले एलसीएम और फिर एचसीएफ। तो 26, तो 26 का आपका आना आएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, क्योंकि 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो इसे 13 से ही करना पड़ेगा, 13 1 जा 13। तो ये आपका 26 का आ गया। और आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 91, ठीक है, 91 का भी कर लेते हैं। कोशिश करिए कि वीडियो पॉज करके आप खुद ही करने की कोशिश करिए, बाद में वीडियो प्ले करके देख लीजिए कि सही हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। 91 आपका 91, हाँ 7 7 1 जा 7 और हाँ 7 3 जा 21, ठीक है। और 13 फिर एक प्राइम नंबर है तो ये फिर 13 1 जा 13। तो जैसा आपने देखा कि 26 और 13 का 91 का एलसीएम कैसे लिया, ठीक है। वैसे तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कॉपी में कर सकते हैं, मगर क्योंकि कोई डाउट ना आए इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 26 का हमारा एलसीएम आया था 2, हाँ 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का हमारा आया था 7 मल्टीप्लाई 13। अब हमें क्या बताना है, पहले बात तो इन दोनों में कॉमन एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ आपने पढ़ा होगा
एचसीएफ हमें बताना कैसे पता चलता है, जो इन दोनों में कॉमन नंबर्स हों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 13 कॉमन है। पेंसिल थी, चलिए कोई नहीं। देखिए यहाँ पे सिर्फ 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 13। एलसीएम कैसे करते हैं? एलसीएम के लिए आपको करना पड़ता है, देखिए 2 यहाँ पे कितनी टाइम्स में, जहाँ पे ज़्यादा टाइम्स होता है वो लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 1 टाइम्स है और यहीं पर ही है, तो इसको लिखेंगे 2, फिर 13 2 टाइम्स है, दोनों में एक ही टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर क्या है 7। तो ये इसका एलसीएम है, ठीक है। अरे सिंपली मैं आपको इधर देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आता, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए किसी का एलसीएम आता है 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, और एक और डिजिट है जिसका एलसीएम आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो अब हमें इसका एलसीएम लेना है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में 2 है, लेकिन ज़्यादा किस में, ज़्यादा ऊपर वाले में। मान लीजिए ये एक एक्स नंबर है, ये वाई, ठीक है। तो ऊपर की कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो ये पहले हम लिखेंगे एलसीएम के लिए, पहले इसको लेंगे कितना 2 2 2, ठीक है। अब आ रहा है 3 दोनों में से किस में ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, दोनों में एक ही बार आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ही बार ले लेंगे। 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कौन सा वाला नोट करेंगे, क्योंकि जिसमें ज़्यादा वाला आ रहा है वो वाला नोट करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए और हमें बताइए इसका एलसीएम क्या आ रहा है। 14 और 13, 14 13 140 और 14 3, हाँ 182, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, एचसीएफ और एलसीएम पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन कह रहा था कि हमें जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। जैसा कि हमने ये फॉर्मूला अभी आपको बताया, इसी फॉर्मूले का समझ लीजिए सिंपल वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो हम एक समझ लीजिए कि बस एक एग्जांपल ही है। हालांकि ये आप एक बहुत ही आसान एग्जांपल होगा, एक्सरसाइज में दे दिया गया है जिससे कि, लेकिन पेपर में टफ भी आ सकता है, ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91, तो एलसीएम 182 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 26 और 91 है ना। क्योंकि 10th क्लास में हो सकता है आपके पास थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत कम हो और आपको करने में भी कुछ दिक्कतें आ रही हों, तो फिलहाल तो जैसे कि हम लोग में ऐसा रहता है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि दोनों इक्वल टू में है तो हम कट कर सकते हैं, 13 1 13 13 2 23, सॉरी 13 2 26, ठीक है। और 182 और 91 भी कट जाएगा देखा जाए तो, क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। ये 19 1, हाँ इसको जब 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर करके भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ हालांकि थोड़ी कैलकुलेशन लंबी जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 2 3 6 इज इक्वल टू 2 3 6। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, 26 का एलसीएम लिया, 91 का एलसीएम लिया, फिर उसमें देखें कि उसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, जैसे दोनों के फैक्टर यहाँ लिखे हुए हैं। फिर हमने एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो दोनों डिजिट्स में कॉमन फैक्टर होंगे, जैसे 13 दोनों में कॉमन है तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम देखेंगे, एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वह नंबर हम लोग उस डिजिट वहाँ से उठाते हैं जहाँ पे ज़्यादा टाइम्स हो रहा हो, जैसे कि 2 यहाँ पे 1 टाइम्स है और कहीं पे है ही नहीं तो सिर्फ 2 ले लेंगे, 7 और कहीं पे नहीं है तो 7 ले लिया, 13 दोनों में है तो बस एक बार लेंगे, ठीक है। यही अगर 13 यहाँ पे 2 टाइम्स होता और यहाँ 1 टाइम्स, तो हम बस 2 टाइम्स लिखते, ये 1 वाले को ना लिखते, ठीक है। हमने ये ले लिया और उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला फॉर्मूला लिखा, प्रॉपर्टी है एक तरीके से, आप देख कह सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है, मतलब जो हमें जिनका निकालना है। देखिए यहाँ पे किया 26 मल्टीप्लाई 91, इन्हीं का निकालना था, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आया, और एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया ये आया, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। यही हमें बाकी इन दोनों क्वेश्चन में भी करना है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए और 92 का एलसीएम लीजिए, 510 का एलसीएम लीजिए, फैक्टर देखिए दोनों में कॉमन कौन से हैं, जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। बाद में फिर इसका एलसीएम लीजिए, दोनों का कैसे लेंगे बताया था हमने अभी पीछे यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये वाला ऐसे इसका आप एलसीएम लीजिए, फिर दोनों को एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए करके देखिए एक बार, फिर मैं भी बताता हूँ आपको।
इस वीडियो में आप क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आगे वाली वीडियो में ऐसा करेंगे ना हम कि ये जो क्वेश्चन होता है उसकी अलग से हम इमेज लगा दिया करेंगे, ठीक है। चलिए फिर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 510 का एलसीएम लेंगे, 510, ठीक है। तो 2 से होगा कि नहीं होगा बताइए जल्दी से, 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाहिर सी बात है, 2 5 या 10 उसमें जीरो आता है तो चला जाएगा। 2 2 जा 4, 1 यहाँ आ गया, 11 बन गया कि नहीं बन गया? 2 5 या 10, 1 इधर आ गया, फिर 2 5 या 10। अब बताइए 2 से होगा कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। 2 से नहीं होगा, क्योंकि 2 की टेबल अगर जब आप पूरी लिखेंगे तो उसमें लास्ट में जो यूनिट डिजिट होता है उसमें 5 कभी नहीं आता है, तो 2 की टेबल में ये कभी नहीं आएगा, लेकिन 3 की टेबल में आता है। चलिए 3 से देखते हैं। अगर हम कैसे करें इसको, अगर 3 7 जा 21, नहीं 3 8 जा 24, हाँ ठीक हो जाएगा। देखिए 3 8 जा 24, 1 इधर आ जाएगा, 3 5 जा 15। अब बताइए ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। 3 2 जा 6, 1 2 इधर आ जाएगा, 25 नहीं आता है। अब आगे वाले प्राइम नंबर में जाएंगे 5 में, 5 1 जा 5, 3 इधर आ जाएगा, 5 7 जा 35। आगे बताइए फटाक से जल्दी जल्दी जल्दी। 17 कौन से टेबल में आता है? अब तक समझ गए होंगे कि 17 नहीं आता है, इसे हमने क्या करना पड़ेगा, इसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 से ही, ठीक है। ओके, तो बस 17 17, ये 510 का आ गया फैक्टर। अब हमें कि दूसरा कौन सा डिजिट थी? दूसरी डिजिट थी हमारी 92। चलिए 92 का निकालते हैं फटाक से। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा ही एलसीएम निकल गए देखा जाए। चलिए कोई बात नहीं, आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, 92, ठीक है। तो बताइए 92 2 से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2 4 जा 8, 1 इधर आ जाएगा, 2 6 जा 12। अब ये 2 से होगा कि नहीं होगा? सही जवाब हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब बताइए ये 2 से होगा कि नहीं होगा? बताइए बताइए। 3 से, 4 से। सिंपल यूनिट डिजिट चेक करिए आप पीछे कि ये उस टेबल में आती है कि नहीं। देख सकते कि 3 2 की टेबल में कहीं भी यूनिट डिजिट नहीं आता है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है ये लास्ट डिजिट जो होती है, अरे ये लास्ट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। देखिए 2 की टेबल आप पूरी पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी 3 नहीं आता है यूनिट डिजिट, तो ये 2 से तो नहीं आएगा। और 3 की टेबल में भी ये नहीं आता है, और 4 की टेबल में भी नहीं आता है। तो पहली बात तो आपने अब तक समझ जाना चाहिए आपको कि ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अपने और 1 की टेबल के अलावा किसी में नहीं आता है, तो ये इसका हो गया एलसीएम। देखिए एलसीएम अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे निकालें, नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो मैं आपको बता दूं, एलसीएम के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। वो मेरे बताने से भी नहीं आएगा, ना ही कोई और टीचर बताएंगे तो आएगा। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, टेबल आना तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो 510 के हमारे फैक्टर्स लिख लेते, 2 3 5 और 17। 92 का निकला था 2 2 और 23। अब सबसे पहले इसका एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है फटाक से बताइए नीचे। तो देखिए 2 इसमें कॉमन है, बिल्कुल है, और 3 कॉमन नहीं है, 5, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा जल्दी बताइए। सिर्फ एक ही डिजिट कॉमन है 2, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। अब एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट माने कॉमन फैक्टर मतलब कौन से जो नंबर है ज़्यादा कॉमन है, तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम पहले 2 से देखेंगे, 2 कहाँ पे ज़्यादा है, ऊपर कि नीचे? इसमें 2 ज़्यादा है 2 टाइम्स, तो इसको नोट करेंगे 2 × 2 × 2। 3 तो हमें सिर्फ इसी में है तो सिर्फ 3 ऐसे लिख देंगे। 5 वो भी सिर्फ ऊपर में है, ऐसे लिख देंगे। 17 वो भी सिर्फ ऊपर है, और 23 वो सिर्फ नीचे, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आएगा। तो अब आपका कैलकुलेशन टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। चलिए फटाक से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे एचसीएफ, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। इसको 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे और आ जाएगा। चलिए फटाक से मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या आ रहा है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 17 और 17 23, 17 23 और 5 5 से यूनिट डिजिट आ रहा है 0 6। हाँ देखिए 2 3 4 और 6 0, ठीक है, इज इक्वल टू a × b 502 × 92। हाँ तो जैसे यहाँ से भी देख रहे हैं 2 0 0, यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। ओके चलिए चेक करके बताइए मैंने सही लिखा है कि गलत। देखिए हर बार जो टीचर पढ़ाता है उस पर भरोसा मत करिए, एक बार खुद से भी ये कैलकुलेशन खुद से करके देखिए, ठीक है। इतना आलसी बनने की जरूरत नहीं है। अभी छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन ही तेज होगी, आपका ही फ़ायदा है, बात ध्यान रखिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन
36 और 54, ओके सॉरी 336 है। चलिए फटाक से इसका एलसीएम निकालिए और बताइए इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 से होगा कि नहीं होगा? यूनिट रूट 6 है और 6 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, बिल्कुल सही जवाब। अब बताइए 8 8 8, बिल्कुल हो जाएगा। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब क्या, बोलिए 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 जल्दी से जल्दी जल्दी। अब किससे जाएगा? 1 आता है यूनिट डिजिट? नहीं आता है। 3 7 जा 21 और 7 खुद प्राइम नंबर है। तो ये है हम लोगों का एलसीएम 336 का। और एक डिजिट नंबर का और निकालना है और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसी पेज को निकाल लेते हैं। क्या है नंबर 54, ठीक है। सिर्फ नंबर पे ध्यान दीजिए, इधर उधर पे मत ध्यान दीजिए, आगे वाले में हम लोग पेज चेंज कर लेंगे। तो 2 से होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और 3 3 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा। देखिए कितना आसान था। बस इसका पैटर्न देखिए, छोटा प्राइम नंबर फिर उससे बड़ा और फिर ऐसे ही फिर आगे बढ़ता है। देखिए ये वाले में देखिए, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। ओके इस बार तो काफ़ी लंबा गया है तो फैक्टर लिखना पड़ेगा, ध्यान नहीं रहेंगे। चलो 33 36 के फैक्टर लिखते हैं पहले। क्या आया है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है ना, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यही है ना? हाँ 4 टाइम्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, कोई बड़ी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 54 की बारी आती है। 54 चलिए फटाफट कॉपी में हमसे पहले करिए भैया, आप जल्दी करोगे तो ही आपकी स्पीड तेज़ होगी पेपर में। 10th है, ध्यान से करिए। तो चलिए कॉमन ऐसे लिखने से आपको कॉमन लेने में दिक्कत होगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, रुकिए। हाँ ठीक है, चलिए एचसीएफ इसका बताइए क्या आ रहा है मुझे फटाक से कमेंट करके। और एलसीएम मैं बताता हूँ। एलसीएम आपका 2 यहाँ पे हाईएस्ट आ रहा है, 2 की पावर 4। चलिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 3 तो सिंगल ही है, नहीं 3, हाँ 7 आपका दोनों नहीं आ रहा है, एक बल्कि सॉरी, हाँ 11 और मल्टीप्लाई 13। एचसीएफ बताइए फटाक से क्या आ रहा है इसका एचसीएफ। देखिए एचसीएफ आपका क्या आएगा। ओह शिट मैन, मैंने यहाँ 2 5 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। तब भी ठीक है, हाँ एलसीएम ठीक है। एचसीएफ आपका देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी, तो एक ही टाइम्स 2 आ रहा है। और 3 आएगा क्या? 3 यार मैंने इसमें थोड़ा गलत कर दिया क्या? ओके 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 गाइस समझ गया मैंने इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया है, सॉरी 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 गाइस, थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने दूसरे वाले का जो पहले निकाला था 5005 का एलसीएम वो नोट कर दिया मैंने इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। इसका था 2 ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। चलो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ। चलो देखते हैं। तो 2 एक टाइम्स आ रहा है और 3 दोनों में कॉमन है, हाँ ठीक है। और हाँ ये बात ध्यान दिया आपने, यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पे 3 हमारा 3 टाइम्स रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब फटाक से बताइए मुझे, इसका एचसीएफ तो 6 आ गया, एलसीएम कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से, कितना आएगा जल्दी बताइए। 2 की पावर 4 पहले बताइए कितना होता है, जल्दी बताइए। 3024 आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे और 336 इंटू 54 करेंगे, कितना आएगा बताइए बताइए बताइए। 181 और 44, 181 और 44, ठीक है। कितना है? 1144, ठीक है। सॉरी 18144, सॉरी सर, ठीक है। तो ये आपने देखा हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है 1.1 का, और आपने इसमें देखा कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ये प्रोबेबिलिटी कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं इससे। और हाँ इसका सबसे बेसिक और मेन चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, अगर बाई चांस समझिए कि आपको क्वेश्चन में कह देता है कि कोई 2 डिजिट है जिनका एलसीएम एक्स है और एचसीएफ नहीं पता है, तो आपको 2 डिजिट पता है और एलसीएम पता है, तो आप कैसे निकालेंगे एचसीएफ? एचसीएफ यहीं पर रहेगा, एलसीएम यहाँ से उठ के नीचे डिवाइड में आ जाएगा और दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे करते हैं और आपको समझ में भी आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जल्दी बताइए क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे करेंगे, जल्दी बताइए फटाक से बताइए बताइए क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता चल रहा है कि फैक्टर्स की बात कर रहा है और फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें आती है एलसीएम कर लेते हैं। 12 का एलसीएम निकालेंगे। ओ यार इसी कॉपी में निकालेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 12 का, 15 का और 21 का। अब इतनी वीडियो देख लिया आपने तो आपको एलसीएम निकालना तो आ ही गया होगा। फटाक से निकाल के बताइए क्या आ रहा है इसका एलसीएम। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा प्राइम नंबर लेते हैं। 2 2 3 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से ले जाएंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से ले जाएंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इसके एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। फैक्टर देखेंगे क्या है, 12 के, 15 के और 21 के, ठीक है। वैसे दिख तो सही रहा है, ठीक है ना, हाँ ठीक, साफ साफ दिख रहा है। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूँ क्या मैं, ठीक है ना। आई होप सब आपको सही सही दिख रहा होगा। ओ यार ये क्या बेबी डिम हो रही है, ठीक है। तो हाँ फैक्टर्स देखने थे। 2 × 3, 15 क्या आया था, 3 × 5 और इसका 3 × 7। अगर अब मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका एचसीएफ क्या हुआ तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि इन तीनों में 3 कॉमन है तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3, ठीक है। ध्यान रखिए, चीज़ों को भूलिए मत। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, यहीं लिखते, चलिए इधर लिखते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू 3 और एलसीएम कितना आएगा, चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताइए फटाक से, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। देखिए सबसे पहले 2 इसमें 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, है ना, जहाँ ज़्यादा होता है उसको लिखते हैं। 3 सब में एक ही टाइम्स है तो एक ही बार आएगा। 5 एक टाइम्स है और 7 एक टाइम्स है। चलिए मल्टीप्लाई करिए इसको फटाक से, बताइए कितना आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, तो ये आ जाएगा 420 आपका। तो बेसिकली यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कह रहा था, एचसीएफ फाइंड करिए, एलसीएम फाइंड करिए। ये एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। कह रहा था जो इंटीजर्स हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके उसके फैक्टर करिए, तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ये हमने इसके फैक्टर कर दिए। तो बस यही था सवाल, देखिए कितना आसान था। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 17 और 23 और 29। इसका मैं एलसीएम नहीं करूँगा, इसका एलसीएम आपको ही करना पड़ेगा। बहुत पास पास लिख दिया, कोई बात नहीं। बताइए क्या होगा फटाक से, जल्दी 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 जल्दी। ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी बता देगा। चलिए चलिए बताइए। अरे भाई ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो सिंपली इन सब का एचसीएफ क्या आएगा, क्योंकि इन सब में 1 कॉमन आएगा। क्यों, इसका देखो, इसका फैक्टर आएगा 17 × 1, इसका आएगा 23 × 1, इसका आएगा 29 × 1 और सब में 1 कॉमन है तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कोई और नंबर तो है ही नहीं जिससे इसका फैक्टर करें। और प्राइम फैक्टर देखिए, प्राइम नंबर्स मतलब इनको और नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। वो बात अलग है आपकी 14 + 3 कर तोड़ दें, वो फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है। 20 20 400 और 3 9 27, नहीं हो जाएगा। ये आपका आएगा 11,339, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। अब इधर आएंगे 8 9 और 25। अरे यार मैंने फिर से पास लिख दिया। आप लोग थोड़ा दूर दूर लिखिएगा। 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 5 से करेंगे 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। चलिए इसके फैक्टर लिखिए फटाक से। आप देखिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ और आप भी कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी करिए, और ना कर पाएँ तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए और फिर आप करिए और फिर एक स्टेप मैच कीजिए हमसे। ये हो गया हम लोगों का, इसका एलसीएम ले लिया और हम लोगों ने इसके फैक्टर कर दिए। और अब हम बताएंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पे 3 × 2 है और 2 ही नहीं है और किसी में है नहीं,
और कॉमन नंबर तो कोई दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ एच में तो कॉमन देखते हैं, कॉमन नहीं दिख रहा है कोई, तो इसका एच हो जाएगा 1 सिंपली। 3 टाइम्स 2 लिखेंगे और 2 टाइम्स 3 लिखेंगे और 5 टाइम्स 2 लिखेंगे। हो 5 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 3 6 72 72 और 10 525। अरे यार 1800 आ रहा है इसका तो। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कुछ और नहीं है, हमें इन्हें बस इसके फैक्टर करने होते हैं प्राइम नंबर्स से, जैसे हम लोग कर रहे थे कि सब प्राइम नंबर थे ना, इसी के इसके फैक्टर बन गए। देखिए फैक्टर्स हैं जो सब प्राइम नंबर्स हैं। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना, और ये जो भी हैं वो प्राइम नंबर्स ही हैं, तो हमने इनको तोड़ दिया प्राइम नंबर्स में। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, ओ ये तो मेरे पुराने नोट्स दिख गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मैथ मैं भी लगा लेता हूँ फ्री टाइम में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लगाने से आप बोर नहीं फील करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं तो। ओके क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ और एलसीएम। ओके एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम पूछ रहा है ना, है ना, यही तो है सवाल। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सवाल तो मैंने आपको बता ही दिए। 1 मिनट जरा, पेज थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको पहले ऐसे करके फोड़ कर, थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अरे यार ये तो बहुत दिक्कत कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही खोल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ दे दिया, एलसीएम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लिखेंगे फर्स्ट 306, फर्स्ट नंबर है ये, सेकंड नंबर है आपका 657, है ना। इसका एचसीएफ दे रखा है, किसका एचसीएफ दे रखा है? 306 और 657 का। ये बेसिकली लिखने का तरीका होता है कि आपने किस नंबर्स का एचसीएफ निकाला है। अब कैसे आपको पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ ये 2 नंबर है, सॉरी डिजिट नहीं, 2 नंबर्स हैं जिनका आपने एचसीएफ निकाला है, और आपसे पूछ रहा है एलसीएम किसका निकालना है, 306 और 657। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। तो क्योंकि आपको मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला भी बताया था, तो आप उस फॉर्मूले से भी इसे कर सकते हैं। कैसे बताया था? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ये क्या है, ये ए और बी तो है, समझे आप। और एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ को नीचे भेज देंगे। कैसे? ऐसे भेजेंगे नीचे इसको, ए इंटू बी और एचसीएफ। जिन बच्चों को नहीं पता है कि नीचे इसको ये डिवाइड में कैसा है, तो वो लोग सुन लें। जब चीज़ मल्टीप्लाई में हो, सॉरी चीज़ बता रहा हूँ, जब यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और अगर ये डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ओके, तो a इंटू बी 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में क्या आएगा, इसका एलसीएफ दे रखा है 9। चलिए बताइए क्या आएगा, चलिए बताइए। सॉरी मैंने कैमरे पे हाथ रख दिया। तो अब बताइए। देखिए सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इतना लंबी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मुझे तो ये दिख रहा है कि ये 9 से भी कट रहा है, ये डिजिट भी कट रही है और ये डिजिट भी कट रही है। तो क्या करें, कौन से डिजिट्स को काटें, बताइए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, और 2 यहाँ आ गया तो 9 3 जा 27, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई अब आप कैसे करेंगे, क्या दीजिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो कुछ में कोई आश्चर्य की बात नहीं रहेगी। ये तो मल्टीप्लाई आपको ही करना पड़ेगा, समझे आप, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। देखिए 3 6 जा 18 होता है और 8 आया यूनिट डिजिट हमारा, ठीक है। तो बस यही था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी n नेचुरल नंबर। ओके, ये तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है आपके हिसाब से, मतलब आप लोगों के एक्सरसाइज के हिसाब से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, बताइए बताइए, कुछ लग रहा है दिमाग। ओके, तो देखते हैं, ठीक है। इसके पहले तो देखिए सिंपल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीरो से इसको ख़त्म होने के लिए मालूम है इसकी n की पावर क्या होनी चाहिए, पता है आपको। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए हाईलाइट करके। जब किसी डिजिट के फैक्टर 2 या 5 आते हैं, जैसे प्राइम नंबर, जैसे अभी एलसीएम, जैसे कहाँ गया है पीछे, एलसीएम इसमें निकाला है, हाँ, जैसे ये एलसीएम निकाला है। जब किसी एलसीएम में उसका जो ये फैक्टर होता है उसमें 2 और 5 दोनों नंबर हैं, तभी उसका यूनिट डिजिट 0 बन सकता है, समझे, यही तो कह रहा है। विद द डिजिट 0 एंड विद द डिजिट 0, तो एंड किससे मतलब यूनिट डिजिट 0, ठीक है। जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होंगे तभी वो 0 पे एंड होगा, वरना वो एंड नहीं होगा। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और 3, क्योंकि 2 आ रहा है और 5 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा 0 पे एंड नहीं होगा। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, 6 की पावर एंड कॉमा है, ठीक है, ध्यान से। कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 both are prime factor, ठीक है, मतलब 6 और n can end with 0 if 2 and 5 both are prime factor of 6, इतना लिख लीजिए मतलब, ठीक है। वैसे 6 मत लिखिए, जैसे कि आपको ध्यान रहेगा कि किसी भी नंबर के लिए होता है, ये सिर्फ 6 की बात नहीं है, तो इसको रहने दीजिएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 3, तो आगे इसके लिख सकते हैं सिंस s इज नॉट, सॉरी since 5 is not a prime factor of 6, है ना। since 5 is not a prime factor of 6 मतलब इसका 5 जो है वो 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। ओके, आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गए हैं, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन तो बढ़िया लग रहा है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। कंपोजिट नंबर किसको किसको पता है कमेंट में बताएं बाकियों को कि वो क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो इसको x लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, हाँ, और इसको y लेट कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस 5। हमें क्या करना है, y ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जल्दी से बताइए, बाकी मैं तो बता ही दूंगा लास्ट में। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें 13 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर आप में से कुछ लोगों को कॉमन ही नहीं लेना आता है तो सोचिए क्या होगा 10th में आने के बाद। अगर आपको कॉमन लेने का मतलब सिंपल ये होता है कि इस पूरे नंबर से जिस नंबर को कॉमन लिया है उसको बाहर निकाल लिया। देखिए 13 बाहर निकाल लिया, तो अब जहाँ से उसको उठाया है वहाँ पे कुछ तो होगा, वहाँ पे 1 आएगा। बाकी सिंबल वेम्बल कुछ भी चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 7 वैसा है, 11 वैसा है, 13 जगह पे हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस सब सेम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, हाँ, तो अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं।
अब अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 11 77 और प्लस 1 78, तो हो जाएगा 13 इंटू 78। यही काम इधर भी करना है। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 5 आ रहा है तो सिंपली 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी तक किसी ने बताया नहीं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। इसका मतलब आप लोगों को पता नहीं है। 2 3 जा 6, 4 जा कितना होता है, 4 6 जा 24, 24 6 7 जा 42 और 24 इंटू 42 आपका कितना आएगा 24 इंटू 1009। ओके, तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अरे ये ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई का ही साइन रहता है, ठीक है। यहाँ मैंने ब्रैकेट खोल दिया है वैसे, और कुछ ठीक है। तो अब हम और आगे क्या कर रहे हैं, इसके आगे क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक डिजिट यहाँ आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने पे एक डिजिट यहाँ पे आएगी। तो मल्टीप्लाई करिए इसको फटाक से और बताइए क्या आ रहा है। जिन लोगों को पता होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, कई लोग तो करने लग गए होंगे। अब जो मैं लाइन लिख रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए। बोथ ना दिख नहीं रहा है ना कैमरे में, सॉरी। बोथ नंबर x एंड y, इस लाइन से आपको सारा ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि ये सब हमने क्यों किया इतना जाम। y हैव फैक्टर अदर देन 1, therefore these number are composite नंबर। इसका मतलब है जो नंबर जिनके देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद के फैक्टर होते हैं और उनका फैक्टर 1 होता है, बस ये 2 नंबर। लेकिन कंपोजिट में एक नंबर बढ़ जाता है जिनके सिर्फ 3 नंबर होते हैं, अदर देन 1, सॉरी 3 नंबर नहीं, जिसके एक नंबर से ज़्यादा फैक्टर, एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। देखिए 1 तो होता ही है प्राइम नंबर में खुद, मतलब प्राइम नंबर्स का 1 तो फैक्टर होता ही है। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो इसका 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, 13 तो है ही है। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात क्या हो रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 13 फैक्टर बनेगा। तो जो डिजिट्स जो प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसका जब आप फैक्टर निकालेंगे तो मोर देन 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। और इनको हम लोगों ने इसलिए इतना सॉल्व किया है जिससे कि हमें पता चल सके कि इसके और भी फैक्टर हैं। जब आप इसके देखेंगे तो और भी फैक्टर लिख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो एक बार कंपोजिट नंबर पढ़िए कि उससे होता क्या है, ठीक है। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर पढ़ लीजिए एक बार क्या होता है अच्छे से, और हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छे से। क्या है ये क्वेश्चन, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसका आंसर बताइए, सोचने की कोशिश करिए कैसे करें। वैसे तो मैं बता ही दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचिए तो, खुद का भी तो दिमाग चलाइए थोड़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्टेन पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ए नहीं था वो आ था, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So क्या समझ में आया आपको क्वेश्चन पढ़ के? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कुलर पाथ ये हमने बनाना है। देखिए सर्कल मेरा थोड़ा सा ऊट पटांग है, लेकिन आप इसे सर्कल ही समझिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक सर्कुलर पाथ। आप सपोज करिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अरे यार ऐसे देख लीजिए, नहीं दिख रहा है। अब देखिए कह रहा है जो सोनिया है उसको यहाँ से वापस पूरा राउंड चक्कर काटने में 18 मिनट लगते हैं। मतलब थोड़ा आपसे तो तेज़ी दौड़ती है देखा जाए तो 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, पूरा राउंड कवर करने में। और रवि को यही राउंड कवर करने में 12 मिनट लग रहे हैं। मतलब वो सोनिया से भी तेज़ है, समझे आप। बहुत स्टेमिना है दोनों में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब सपोज करिए ये दोनों कौन, सोनिया और रवि, एसआर लिख दिया मैंने, सोनिया और रवि, ठीक है। सोनिया और रवि यहाँ से
इस सर्कुलर पाथ के अराउंड घूमना स्टार्ट करते हैं, तो अब वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों साथ में मीट करेंगे, मतलब इस पॉइंट को टच करेंगे, सिंपली ये कहने का मतलब है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आधे लोग अब तक ये समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन जो है वो एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड है, समझे आप। अब मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने ये सोचा है कि ये एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड है, उन वो लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम, ठीक है। अरे यार, बोलते बोलते मेरा गला सूख गया। फिलहाल इसके पहले कुछ लैंग्वेज भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसको अभी रहने दीजिए, लिखिए। देखिए, बोर्ड की कॉपी में आपको थोड़ा अच्छे से ही लिखना होगा, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो समझ पाए कि हाँ, बच्चे ने मेहनत की है। क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम धुआंधार एकदम उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहले टाइम देके उसको समझिए कि हम इसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। द मिनिमम टाइम दे विल टेक इज़ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। मतलब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही टाइम है इन दोनों को मिलने का, समझ रहे हैं। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कम से कम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कम समय जो इन दोनों को लगेगा आपस में मिलने का। तो 12 के फैक्टर बताइए और 18 के फैक्टर बताइए मुझे प्राइम नंबर्स में। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। देखिए सब प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं, अब बताइए इसका। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। देखिए, आप लोग डंडियाँ बनाते रह गए और हमने एलसीएम निकाल दिया। अब 12 और 18 में का एलसीएम बताइए क्या आया। ये तो मैंने, देखिए ये एलसीएम नहीं था, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया है मैंने, इसका फैक्टर्स किए हैं प्राइम, ठीक है। एलसीएम तो अब आएगा। देखिए, इसमें 2 आ रहा है और 2 सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स। 3 आ रहा है, दोनों में से किस में ज़्यादा आ रहा है, इसमें आ रहा है। सिंपल है बस, देखिए कितना आसान था। 2 2 जा 4 4 3 जा कितना होता है, जल्दी बताइए कितना होता है। 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो क्योंकि मिनट में था तो मिनट में आएगा, ठीक है, 36 मिनट। अब आगे एक और लैंग्वेज लिख देंगे और एग्जामिनर हो जाएगा खुश। देखिए, सोनिया मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा एस लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। सोनिया एंड रवि, अरे यार पेज कितना उड़ रहा है, बच्चों को दिखेगा कैसे। सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का भी धुआंधार खात्मा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ में आएगा उनको एलसीएम और एचसीएफ तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या है। बेसिकली एचसीएफ कैसे लेते हैं, एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, इसका एचसीएफ क्या आएगा हमें बताइए कमेंट में, मुझे इसका एचसीएफ चाहिए आपसे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। उससे पहले आएगी एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ बेसिक चीज़ें जो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड होंगी। तो चलिए, बाय बाय।